Okay students, exercise 2.1 page number 22 question number 7 if the roots of the equation ये आगे इक्वेशन उसने लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन ए इज इक्वल टू 0 आर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और अगर वो इक्वल हैं उसके रूट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रूव ये करना होगा, कंडीशन ये है कि ए इज इक्वल टू 0 है या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3, ये हमारी कंडीशन आएगी जब हम इसका सोल्यूशन कर चुके होंगे। तो रूट्स इक्वल होने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मैं जब सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट में मैं लिखूँगा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल का मतलब ये है इफ़ रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में भी हमने देखा हुआ है कि रूट्स इक्वल होने का मतलब होगा कि डिस्क इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है जी, रूट्स इक्वल हों तो डिस्क इक्वल्स टू 0 होता है, और फिर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे डिस्क में इस इक्वेशन में से, और फिर हम अपनी जो कंडीशन है उसको फाइंड कर लेंगे। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये ज़रा आप देख लीजिएगा, इसमें से मैं ए बी सी यहीं पर ही सेपरेट कर लेता हूँ। ए जो है दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ना वो ए से रिप्रेजेंट होती है, तो एक मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसी तरह जब आप b की बात करते हैं तो बी एक्स के साथ वैल्यू को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या डिस्क की फॉर्म में, तो ये हमारे पास x के साथ वैल्यू इस इक्वेशन में है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। और इसी तरह जब हम c की बात करते हैं तो c हमारे कांस्टेंट नंबर होता है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इसकी वैल्यू होगी। अब ये वैल्यूज़ आप डिस्क में पुट कर देंगे, और डिस्क आपको पता है अल्टीमेटली इसका फार्मूला ये होता है, हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इक्वल्स टू 0 होगा। डिस्क इक्वल टू 0 होने का मतलब ये, बी स्क्वायर का मतलब होगा आप बी की वैल्यू लगा लें, ये मैंने अभी फाइंड की, आपको नज़र आ रही होगी, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका होल स्क्वायर आप करेंगे, चूँकि डिस्क में बी स्क्वायर होता है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आप लगाएंगे, वो आप अभी आपने लिखी है, ये मैंने लिख कर दी है, आप इसको ऑफ कोर्स आप भी लिख रहे होंगे। सी का जो है वो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4, और ए स्क्वायर माइनस बी सी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा a4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc का मतलब है माइनस 2a स्क्वायर बी सी। तो ये मैंने ना इस ए स्क्वायर इसका, फिर बी स्क्वायर इसके लिए, और फिर माइनस का साइन गया, और 2abc 2ab यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 4 इंटू इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर्डर में लिखेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, फिर सी स्क्वायर को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स दैट विल बी ए सी क्यूब आ जाएगा। अब माइनस ए बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो माइनस ए बी क्यूब आ जाएगा, और इसी तरह माइनस ए बी को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ए बी और ए सी मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बी सी की फॉर्म बन जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, और यहाँ पे हमने -2 का स्क्वायर भी ओपन कर लिया। ऑफ कोर्स इस जो एक्सप्रेशन बनी है इसके लेफ्ट साइड पे भी 4 आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड पे भी 4 नज़र आ रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ को हम कंबाइन लिख लेते हैं, a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। माइनस चूँकि 4 तो कॉमन ले चुके हैं ना माइनस, लेकिन हमने कॉमन तो नहीं लिया, माइनस इस चारों की जो हमारे पास टर्म्स हैं इनके साइंस को चेंज कर देगा, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब, एंड देन माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी। ये हमने इसको लिख दिया, और ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है इक्वल्स टू 0। अब 4 जो आपने कॉमन लिए है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 0 की तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा और एलिमिनेट हो जाएगा, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप a4 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देख लें बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप इनको रिड्यूस कर दें फॉर्म्स को। इसी तरह मुझे ये नज़र आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और ये लास्ट में भी मुझे नज़र आ रहा है माइनस a स्क्वायर बी सी। दोनों के जो नंबर्स कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सेम है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये -2 एंड -1 विल बी इक्वल्स टू -3 आप लिख देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर।
और इसके अलावा कोई वैल्यू रह गया तो वो भी देख लें। ए सी क्यूब है ये तो वैसे ही आएगा, और इसी तरह फिर ए बी क्यूब है यह भी आपके पास वैसे ही आ जाएगा, आप इसे इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ रहा होगा। इसमें से आप देख लें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो ऑफकोर्स एक है A4 ए स्केयर ए सी क्यूब ए बी क्यूब में से ए कॉमन आएगा। जब भी कॉमन ज़्यादा सारी टर्म्स में से लेना हो तो जो सबसे लीस्ट पावर होती है वो हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट पावर जो है वो ए है, 1 है, तो हमने वो कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में फिर ए सारों में से एक ए जो है वो आप कम करते जाएं, तो वो कम करेंगे तो A4 की जगह ये हो जाएगा ए क्यूब -3 ए स्केयर की जगह ए, और बी सी तो वैसे ही आ जाएगा। ए आप कॉमन ले चुके हैं सो सी क्यूब, और इसी तरह ए कॉमन आप ले चुके हैं देन बी क्यूब विच इक्वल्स टू 0। ए को एलिमिनेट तो नहीं करना क्योंकि ए तो हमने फाइंड करना है, आप इनको सेपरेटली इक्वल्स टू 0 कर दें। ए इज़ इक्वल टू 0 आप कर देंगे, और उधर से जो आपने कॉमन ली हुई वैल्यू थी जिसमें से कॉमन लिया ए क्यूब -3 ए बी सी प्लस सी क्यूब, ये वाली वैल्यू प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू आप 0 कर लेंगे। -3 ए बी सी को राइट साइड पे इक्वल के ले जाएं तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लिख लें, फिर सी क्यूब लिखें, और -3 ए बी सी राइट साइड पे जाएगा तो प्लस ए बी सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वो हमारी अगर आप गौर करें तो ये वो हमारी बन चुकी हैं कंडीशंस जो हमने फाइंड करनी थी। दैन ए इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया इज़ इक्वल टू 0, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3 ए बी सी, ये आ गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3 ए बी सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कर लिया। ऑफ कोर्स इसका आंसर नहीं होगा बुक में क्योंकि ये कंडीशंस हमने प्रूव करनी थी और प्रूव का आंसर नहीं होता। इसे आप नोट कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे आप बताइएगा।